उठाएं, हवा में लहरा कर कहें हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की, यीशु मसीह के नाम की। आप सबको एडवांस में बड़े दिन की खुशियां मुबारक हो। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम को सुने, बहन बहन से, बच्चा बच्चे से कहे खुदा आपको बरकत दे। एक दूसरे की तरफ देखकर कहे खुदावंद आपको बरकत दे। हालेलुया। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आए हम खुदावंद अपने खुदा के हुजूर झुके और चंद लम्हों के लिए खुदा के हुजूर दुआ करेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। सो आए हम आसमानी बाप के हुजूर झुके और उसकी बरकत को मांगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे हुजूर आता हूँ। एक बार फिर तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद इस खानदान में वापस लेकर आने के लिए कि सारा साल तूने हिफाजत और निगहबानी की, बच्चों ने सीखा और खुदा समझा, तेरे कलाम को दूसरों तक पहुँचाया। खुदावंद अब जब तेरे कलाम को हम सुने खुदावंद, तो तेरा कलाम एक एक जिंदगी के लिए बरकत का बाइस हो। यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगता हूँ, आमीन। हमने पिछले साल सीखा था ज़बूर 23 में से, और आप सबको वो बात याद है जब मैंने कहा था बोलो मेरी भेड़ो, छोटियां ते वड्डियां, अम्मियां ते अब्बे। तो आपको याद है, इसलिए इस बात के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। आप बहुत अच्छे तालिब इल्म हैं, इसलिए इस साल आज हम एक और नए सबक को सीखेंगे। और इस दफा हम क्या सीखेंगे? खैमे का साजो सामान। शाबाश। ये खैमा जब हम पुराने अहदनामा में देखते हैं तो खुदा का बंदा, जिसे बहुत मशहूर खुदा का खादम कहते हैं, जिसने क्या किया था? खुदा की मर्जी को पूरा किया, और जब हुक्म की ताबेदारी की तो उसने अपने आसे को बुलंद किया, तो पानी क्या है? रास्ता उसमें से बन गया। पता है वो कौन सा नबी है? मूसा नबी। जोरदार तालियां। सो मूसा नबी को खुदा ने पुराने एहदनामा में क्या दिया? नक्शा दिया। नक्शा किसे कहते हैं? यानी कि किसी चीज को बनाने से पहले उसके बारे में कि इसमें कितने कमरे होने चाहिए, इसकी सामने वाली दीवार, साइडों वाली दीवार, पीछे वाली, और उसके बाद उसकी छत। जैसे आपके घर का नक्शा है, और आपके घर में हो सकता है एक से ज्यादा दरवाजे हों, लेकिन जब खेमे का नक्शा दिया गया तो खुदा ने कहा कि उसमें एक नक्शा जो मैं तुझे दूंगा, क्या करना है? एक दरवाजा बनाना है। उस दरवाजे को बनाना है, और उसकी चार दीवारी जो करनी है, उसके अंदर एक और चार दीवारी के लिए तूने टेंट लगाना है, और उसमें 3 हिस्से बनाने हैं। 3 हिस्से बनाने हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, इस तस्वीर में आप उसे देख सकेंगे। तो ये पुराने अहदनामा का खैमा है, इससे पहले कि हैकल सुलेमानी बनाई जाए, जो आज क्या है? यरूशलेम में है। सो क्या किया? खुदा ने कहा कि एक दरवाजा बनाना, उसके इर्द गिर्द क्या है? उसकी जो क्या है वो बाड़ करना, और उसके दरमियान एक और छोटा सा, जो साइज मैं तुझे बताऊंगा उसके मुताबिक एक टेंट लगाना, उसमें 2 हिस्से बनाना। तो टोटल कितने हो गए? 3। इसे कहते हैं बाहर वाला बरामदा, और उसके अंदर है क्या है? अंदरूनी बरामदा। और फिर तीसरा हिस्सा था, उसे कहते हैं पाक तरीन मकाम। वो मकाम जो मुकद्दस जगह थी, जहां पर खुदा क्या करता था? अपने लोगों से गुफ्तगू करता था। जहां पर काहिन जाकर क्या करता था? कुर्बानी चढ़ाता था, और खुदा उस कुर्बानी को देखकर क्या करता था? उनकी दुआओं को सुनता और उनके गुनाह माफ कर देता। तो इसलिए आज हम खैमा के बारे में सीखेंगे, और इस खैमे में कितने थे? 3 हिस्से थे। कितने हिस्से थे जी? 3। बाहर वाले बरामदे को हम क्या कहेंगे? बाहर वाला बरामदा। उसके बाद फिर जो है खैमा के अंदर है, उसे कहते हैं पाक मकाम। क्या कहते हैं?
और फिर तीसरी जगह को जो पर्दे के पीछे थी उसे कहते हैं पाक तरीन मकाम। सो आप कहेंगे कि ये सब कुछ तो हमें समझ आ गया कि 3 हिस्से थे, इसके अंदर क्या क्या था। आज जो किताब आपको मिलने वाली है खेमे का साजो सामान, तो सबसे पहले आपको जो है पाक खुदा का जो खेमा है उसमें क्या है, पहले सबसे एक दरवाजा है, जैसे आपके घर में दरवाजा है, जाने का बाहर आने का एक ही दरवाजा। उसके बाद क्या था, एक खुदा ने कहा कि कुर्बान गाह बनाना जो पीतल की होगी, जिसके नीचे लकड़ी जो होगी वो कीकर की होगी, उसके ऊपर पीतल को क्या है, उसके ऊपर तुमने मंडना है। ठीक है ना, जैसे हम किसी चारपाई को या किसी चीज को लोहे की चीज के साथ बांध देते हैं, उसे कहते हैं मंडना। सो खुदा ने कहा कि उससे तुमने मांड देना है और फिर क्या करना है, वो जगह होगी जहां पर कुर्बानी चढ़ाया करेंगे। कुर्बान गाह के बाद एक और आगे चीज आती है, वो क्या है, पीतल का हौज। जैसे हमारे घरों में हर सुबह काम पर जाने से पहले, स्कूल से जाने से पहले आप क्या करते हो, मुंह हाथ धोते हो ना, याद है ना, धोना। तो क्या किया जाता है, जैसे हम अपने आप को धोते हैं वैसे ही काहिन अपने आप को धोकर पाक और साफ करते थे। जब वो ये 2 काम कर लेते थे तो फिर वो इस जगह पर चले जाते थे जिसे पाक मकाम कहते हैं। इस जगह पर इसका आधा हिस्सा, इसमें 3 चीजें पड़ी हुई थी, जिसमें शमादान था जिससे रोशनी मिलती थी, नजर की रोटियों की मेज थी जहां पर काहिन खाते थे, और उसके फिर सामने क्या था, एक कुर्बान गाह थी जिसे बखूर जलाने वाली कुर्बान गाह कहते हैं। आपने कभी अपने घर में अगरबत्ती जलाई है? उसकी खुशबू आती है ना, जब आते हैं तो हम कैसे खुशबू लेते हैं, मेरे साथ सब करें। ऐसे ही पुराने अहदनामा में जब खुदा का काहिन उस खुश